यदि आप सत्य का ज्ञान फैलाना चाहते हैं तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। बुद्ध को क्या हुआ? बुद्ध की मृत्यु जहर से होती है, शंकराचार्य की मृत्यु विष से होती है, दयानंद को 14 बार विष दिया गया, सुकरात को विष दिया गया। ये संसार ऐसे ही है, जो सत्य बोलेगा संसार उसको विष देकर मार डालता है। जब आपकी उम्र 15-20 साल से ऊपर हो जाए तो चितवनी में आपको लगना ही पड़ेगा। घर के छोटे बच्चों को सेवा पूजा में लगा दीजिए, या जिनको चितवनी नहीं लगती है, जिनका मन चंचल है, उनको सेवा पूजा में लगा लीजिए। लेकिन आप थोड़ी देर भी वाणी अवश्य चिंतन में लाइए, वाणी का चिंतन कीजिए, चितवनी कीजिए। इसी से जागने का पथ आपका प्रशस्त होगा। देखिए, परिक्रमा दो होती है, एक जाहिरी परिक्रमा, एक बाहरी परिक्रमा। स्थूल परिक्रमा क्या है? जिसमें हम चलते जाते हैं, इष्ट के चारों ओर घूमते हैं। तो आप घुमट बंगला जी की परिक्रमा कीजिए। इसी के लिए सेवा पूजा में कहा गया है कि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। और जो एक आंतरिक परिक्रमा है वो चितवनी से परम धाम के 25 पक्षों की परिक्रमा। आप ध्यान में डूब जाइए, 25 पक्षों में घूमिए। आपका हौज कौसर कैसा है, मानिक पहाड़ कैसा है, पुखराज कैसा है, उसकी परिक्रमा कीजिए। प्राणेश्वर अक्षरादेव परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए प्रस्थान करते हैं दीप बंदर से। जगह जगह अवरोध खड़े होते हैं। संसार में सत्य और असत्य का संघर्ष हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय तक उजाला होता है, अंधेरा छा जाता है। अभी दोपहर का सूरज चमक रहा है, 5-6 घंटों के बाद अंधेरा छा जाएगा, पूरी रात्रि अंधकार फैला रहेगा। लेकिन अंधकार भी हमेशा नहीं रहेगा, पुनः सवेरा उगेगा, सूर्य की किरणें चमकेगी और अंधेरा भाग जाएगा। लेकिन कुछ घंटों के बाद पुनः अंधेरा चलेगा। संसार की यही कहानी है। एक तरफ ज्ञान का प्रकाश होता है, दूसरी तरफ अज्ञानता का अंधकार फैला होता है। और मानव जाति ज्ञान और अज्ञान के बीच में जूझती हुई दिखती है। जब से सृष्टि पैदा हुई है, सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान अवतरित होता है, 5-4 ऋषियों के द्वारा परंपरा से चलता रहा। उसकी व्याख्या में न जाने कितने ग्रंथ बने। आज इस सृष्टि को हुए 1,96,08,53,123 वर्ष हो रहे हैं। इस कालखंड में न जाने कितने लाखों ऋषि मुनि अवतरित हुए, देवता प्रकट हुए, बड़े बड़े कते पक्ष में पीर पैगंबर आए। सबने अपने अपने तरीके से मानव जाति को ज्ञान का प्रकाश देने का प्रयास किया है। जब अक्षरातीत के चरण कमल भी आते हैं तो उस समय ऐसे ही अज्ञानता का अंधकार छाया होता है। क्योंकि सृष्टि का नियम है, कोई भी विकृति होगी तो उस विकृति के समापन के लिए कोई अलौकिक सत्ता प्रकट होती है। पौराणिक बंध इसको अवतार कहते हैं। तो कते पक्ष में इसको क्या कहते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग पैगंबर आए। लेकिन ब्रह्मात्माओं के आने के कारण अक्षरातीत को आना पड़ा, जो कभी भी असंभव था। अनादिकाल से सृष्टि बनती रही है, अनंत काल तक ये चक्र चलता रहेगा, लेकिन अक्षरातीत के चरण कमल कभी नहीं आए। कोई वेद 5 मुख पढ़ो, कई त्रिगुण जात पढ़त, पर ब्रह्मचरण आवे ब्रह्मशिष्ट बिना, जाकी असल हक सो निस्बत। यदि ब्रह्मात्माओं का आगमन नहीं होना होता तो अक्षरातीत को भी नहीं आना होता। जिस तन में अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, परम धाम का ज्ञान अवतरित हो रहा है, वह तन जब दीप बंदर पहुंचता है तो आप देखते हैं वहां भी विरोध खड़ा हो जाता है। क्या कि ये जो हमारे शहर में आए हैं देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं। कितने लोग, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का शासन था, सब छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं, डर के मारे कोई चर्चा में नहीं आता। मस्कत बंदर में वैसा ही दृश्य है, अवासी बंदर में वैसा ही दृश्य है। ये समस्या हर जगह मिलेगी। सूरत में आते हैं तो समस्या, हरिद्वार में जाते हैं तो वहां तो शास्त्रार्थ में निर्णय ही हो जाता है। पुनः उदयपुर में भी राज दरबार के पंडितों ने विरोध किया। वहां से चलकर औरंगाबाद आते हैं, वहां भी विरोध जूझना पड़ता है। रामनगर आते हैं, वहां भी विरोध।
पन्ना जी आते हैं, पन्ना जी में लीला चल रही है, वहां भी विरोध करने वाले करते रहते हैं। क्यों? यदि आप सत्य का प्रकाश फैलाएंगे तो उस प्रकाश में अवरोध खड़ा किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब गंगा का प्रवाह चल पड़ता है तो उस प्रवाह को रोकने के लिए कई पत्थर खड़े होते हैं। गंगा का प्रवाह या तो पत्थरों के नीचे से अपना रास्ता बना लेता है, या बीच में से रास्ता बना लेता है, या पत्थरों को चकनाचूर करके बालू बना देता है और बह निकलता है। गंगा के प्रवाह को किसी ने रोका नहीं है। गंगा का प्रवाह कभी नहीं रुकता है, इसलिए सत्य को भी रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब पत्थरों से अवरोध का सामना करना पड़ता है तो हर महापुरुष को पीड़ा होती है। अक्षरातीत जिस महामती के तन में बैठे हैं, जब जगह जगह जाते हैं तो एक ही विरोध झेलना पड़ता है मुख्य रूप से, कि ये हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। आप सोचिए, हिंदू समाज जानता ही नहीं है कि देवता किसको कहते हैं और देवी किसको कहते हैं। आज भी यही स्थिति है। आज 21वीं सदी चल रही है। सारा संसार आधुनिकता के ज्ञान विज्ञान में नए नए आयाम गढ़ रहा है, लेकिन धर्म की जहां बात होती है, धर्म में अज्ञानता फैल जाने से धर्म का स्वरूप ही विकृत हो गया है। गीता के 13वें श्लोक में, अध्याय में एक श्लोक आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। स तु भक्ति योगेन अव्यभिचारिणी, स तु भक्ति योगेन सेवते अव्यभिचारिणी। इसका अर्थ क्या होता है? सच्चिदानंद परमात्मा की अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति, जिसको क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी। भक्ति क्या होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसमें एक परमात्मा की अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति न की जाए। भक्ति भी कैसे? कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इत्युदाहृता। भक्ति परमात्मा की होनी चाहिए और उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी को अन्य को स्थान न दिया जाए। और उसमें भी विशेषता क्या है? नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि सातु परमा प्रेम स्वरूपा। भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए? परम प्रेम का स्वरूप। जैसे पतिव्रता अपने पति पर अपना सर्वस्व निछावर करती है, वैसे ही प्रत्येक चेतन आत्मा को सच्चिदानंद परमात्मा के ऊपर अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए। आज जो स्वयं को सनातन धर्मी कहते हैं, क्या कहेंगे कि हम गीता को मानते हैं, लेकिन गीता की बात नहीं मानते हैं। श्री कृष्ण की पूजा करेंगे लेकिन श्री कृष्ण की बात नहीं मानेंगे। जब गीता कहती है, एक दो जगहों पर नहीं, 13वें 14वें अध्याय में भी अव्यभिचारिणी भक्ति की बात आई है, और अनन्य भाव से चिंतन करने वाली बात तो कई जगह आती है। रात को भी मैंने वो श्लोक का अंश बोला था, अनन्यश्चिंतो माम ये जना परिउपास्ते तेषाम योगक्षेमम नित्यम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। कौन कह रहा है? वह ब्रह्म का स्वरूप कह रहा है, जो श्री कृष्ण जी के अंदर जोश के रूप में विराजमान है। पुनः क्या कहते हैं कि अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं। पुरुष से अपरा पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या। लेकिन इन गीता के एक दो नहीं, 4 कथन मैंने आपको सुना दिए। क्या कोई हिंदू मानने को तैयार है? यदि उसको कहिए कि आप अमुक देवता की, अमुक देवी की गुणों की पूजा कीजिए, भक्ति नहीं, गुण किसके हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों की पूजा कीजिए। उनके जैसा सृष्टि में आज तक कोई सत्य का, धर्म का पालन करने वाला नहीं हुआ। यही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन भगवान राम को देखिए, प्रतिदिन संध्या करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं, वन में रहने पर भी स्वाध्याय करते हैं। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं, कितने बड़े योगी हैं, कितने बड़े वेद के विद्वान हैं। उनके गुणों पर भारत या कोई भी सनातन धर्म नहीं चलना चाहता। भगवान शिव को देखिए, सारा संसार छोड़ करके ध्यान में बैठे हैं। परमात्मा तो एक है,
जब पृथ्वी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, धरती नहीं थी, कैलाश नहीं था, अयोध्या नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी तो परमात्मा था। जब सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी तब भी वो परमात्मा रहेगा। इसलिए वेद, उपनिषद, दर्शन किसकी भक्ति करने के लिए कहते हैं? भक्ति परमात्मा की, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। और पूजा किसकी? देवता की। मैं भी कहता हूं देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देवता कौन है? जिनके दिव्य गुण हो, जिन्होंने हमें कुछ दिया हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमें धर्म और सत्य पर चलने की शिक्षा दी है। भगवान शिव ने हमें योग में तल्लीन रहने की शिक्षा दी है। और योगेश्वर श्री कृष्ण देखिए पूरे गीता में कहीं भक्ति योग, कहीं ज्ञान योग, कहीं सांख्य योग, सबके माध्यम से पूरी मानव जाति को उद्बोधित कर रहे हैं, केवल भारत के हिंदुओं के लिए नहीं। लेकिन उसी गीता के अंदर जब कहा जाता है कि समस्त मानव जाति एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करे, तो हिंदू समाज छिटक जाता है। वहाँ कहता है कि मैं नवग्रहों की पूजा कैसे छोड़ दूँ। और अब तो देखिए साईं बाबा काल्पनिक देवता हो गए। साईं बाबा का इतिहास तो मुझे नहीं लगता कि 100-150 साल से पुराना होगा। किसी को मना कीजिए कि अरे भाई साईं बाबा एक फकीर है, चलिए उनका इतिहास कुछ और है। आप फकीर भी मान लीजिए, वो भी तो भक्ति करते हैं। जिनकी भक्ति वो करते हैं, आप भी परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करते? हिंदू समाज स्वार्थी हो चुका है। वो सोचता है कि मन्नत मांगने से कुछ ये पूरा कर देते हैं, तो हम इनकी पूजा क्यों ना करें। आप 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन हटा दीजिए, इस पृथ्वी पर तो एक भी प्राणी नहीं जीवित रहेगा। जो 33 जड़ देवता हैं, 5 तत्व हैं। आकाश के बिना वायु नहीं, वायु के बिना अग्नि नहीं, अग्नि के बिना जल नहीं, जल के बिना पृथ्वी नहीं। 5 तत्वों से तो हमारा शरीर बना है। 5 तत्वों का ही पूरा ब्रह्मांड है। ये 5 देवता हैं, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। ये भी नहीं रहे तो सृष्टि का अस्तित्व कैसे रहेगा? 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, इनके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि काल की गणना कैसे होगी? 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन, इसके बिना भी शरीर नहीं चल सकता। मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। मन के बिना तो जीव अपंग हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं कर सकता। ना आप चर्चा सुन सकते हैं, ना हंस सकते हैं, ना बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। 10 प्राणों के बिना आपके शरीर से प्राण निकल जाए तो क्या जीवित रहेंगे आप? ये 31, आप जो इस समय ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, यह भी एक ज्ञान यज्ञ है। यह भी प्रजापति 32वां हुआ। और 33वां क्या हुआ? अभी लाइट कट जाए तो मैं असहाय हो जाऊंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पाएगी। ये है विद्युत, इंद्र। ये 33 जड़ देवता हैं, लेकिन उपास्य नहीं है। उपास्य कौन है? किसकी भक्ति करनी है? जिसने इन 33 जड़ देवताओं को बनाया है। लेकिन यदि कहीं सभा हो रही हो, आप सोचिए आज पूरे गुजरात में गणेश जी की कितनी धूमधाम से पूजा होती है। कोई समझता ही नहीं कि इसका अर्थ क्या होता है। गणेश का अर्थ होता है गणनाम त्वा गणपति हवा में। गणपति किसको कहते हैं? ये पृथ्वी आदो जड़ा जीवास गणन्ते से सख्यांते तेसाम ईसा पति पालकव गणपति। पृथ्वी आदि जितने लोकांतर हैं उनको गण कहते हैं। इनका स्वामी कौन है? एक परमात्मा। मंत्र में आगे कहा गया है कि निधि प्रियाणाम त्वा प्रीपति हवाम है। प्रियाओं का प्रीपति कौन है? सबको मालूम है, एक अक्षराधिक। निधि नाम त्वा निधिपति हवाम है। निधियों का निधि कौन है? एक परमात्मा। दूसरे शब्दों में राजा को भी इस मंत्र में दूसरे अर्थ में माना गया है। एक अलंकारिक है, देखते हैं ना, गणेश जी के मुख में हाथी का मुख क्यों लगाया गया है? ये अलंकारिक वर्णन है। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। इसका अर्थ क्या? राजा को कैसे होना चाहिए? सुने ज्यादा। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन लिया और तुरंत निर्णय कर दिया। हाथी सुनता है, बड़े बड़े कान। इसलिए राजा को हर जगह की जानकारी रखनी चाहिए,
पूरी जानकारी के बिना कभी निर्णय नहीं देना चाहिए, नहीं तो राज्य का पतन हो जाएगा। इसलिए एक आदर्श राजा के का अलंकारिक वर्णन किया गया है, इसके अर्थ को न समझने के कारण। संभव है वेद में गणेश शब्द आया तो भगवान शिव के पुत्र का नाम गणेश रखा गया, तो सोचिए वो भी तो देवताओं में बुद्धिमान है। आप गणेश जी से शिक्षा लीजिए कि बुद्धि की पूजा करें, ज्ञान की पूजा करें। लेकिन क्या हिंदू समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि उसके ग्रंथों में क्या लिखा गया है? तो यदि आज मैं कह रहा हूँ, सभा में भी कोई बैठा होगा तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि हमारे इष्ट हैं हनुमान जी, हमारे इष्ट ये हैं, ये राजन स्वामी खिलाफ में बोल रहा है तो पत्थर फेंको, कटु शब्द बोलो। प्राणनाथ जी जब ऐसा करते हैं तो दुनिया उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। किसके विरोध में? जिसके सतअंग से इस पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियों के ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, उनके विरोध में संसार खड़ा हो जाता है। आपने देखा दीप बंदर में, मस्कत बंदर में, अवासी बंदर में, उदयपुर, रामनगर, जहां भी जाएंगे, यदि आप सत्य का ज्ञान फैलाना चाहते हैं तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। बुद्ध को क्या हुआ? बुद्ध की मृत्यु जहर से होती है, शंकराचार्य की मृत्यु विष से होती है, दयानंद को 14 बार विष दिया गया, सुकरात को विष दिया गया। ये संसार ऐसे ही है, जो सत्य बोलेगा संसार उसको विष देकर मार डालता है। और वो सत्य क्यों बोलता है? क्योंकि संसार सत्य पर चलेगा तो उसका कल्याण होगा, नहीं तो उस संसार को सत्य की राह दिखाने वाला कभी भाग्य से मिलता है। महामती जी के शब्दों में ये स्वर फूट रहे हैं कि मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरी ठीक आओ मत कोई। जब कष्ट मिलता है तो क्या होता है? यही पुकार है कि भाई मेरे जैसा मत हो जाओ, मेरे पास मत आओ, तुम अपनी दुनिया में खो जाओ। देखिए आज से 75 वर्ष पहले यह देश अंग्रेजों के अधीन था। देश में करोड़ों लोग रहते थे, 1-2 करोड़ नहीं, लगभग 40 करोड़ रहते थे। क्रांति की आवाज गुजारने वाले कितने थे? उंगलियों पर गिने जाने वाले। जब फांसी की सजा होती थी तो लोग तो घरों में बैठे होते थे। फांसी पर सजा चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर या भगत सिंह हो, कोई कोई तो जाता था, सारी जनता नहीं। मैं आपको ये घटना बताता हूं कि जब कलकत्ते में रॉबर्ट क्लाइव ने जुलूस निकाला, रॉबर्ट क्लाइव के पास कितने सैनिक थे? केवल 500। सिराजुद्दौला के साथ, बंगाल के नवाब के साथ छल किया, हाथी से कुचलवाकर उसको मरवा डाला, क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर देशद्रोही निकला, उसके साथ मिल गया था। जब अंग्रेज 500 सैनिकों के साथ कलकत्ता की गलियों पर निकले तो 50,000 की जनता कलकत्ता की उनके ऊपर फूल फेंक रही थी, उनका स्वागत कर रही थी। यदि ये 50,000 जनता में ज्ञान का प्रकाश होता, जापान की तरह, इजराइल की तरह इनमें राष्ट्रभक्ति होती, या जर्मनी की तरह एक एक पत्थर का टुकड़ा मारते, तो 500 सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव उसी दिन मारा जाता, देश गुलाम भी नहीं होता। लेकिन 50,000 किसके स्वागत में लगे हैं? झूठ के स्वागत में। उनको भय है, अब ये हमारा राजा बन गया तो हमारी नियत में है इसकी गुलामी करना। इसी तरह से जब झूठ का मार्ग चल पड़ता है तो उस पर चलने वाली संख्या बहुसंख्यक हो जाती है। आज 100 करोड़ के लगभग इस देश में हिंदू हैं, लेकिन वेद पर चलने वाले कितने होंगे? वेद तो कहता है कि न त्वाम अन्यो, परमात्मा तेरे जैसा कोई नहीं है। उपनिषद की वाणी क्या कहती है? एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके समान न कोई था, न है, न कभी होगा। इसलिए भक्ति किसकी करनी है? अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन क्या हिंदू समाज स्वीकार करेगा? क्योंकि एक परंपरा से जो झूठ का प्रचार हो गया है, जो बोलेगा वो समाज का विद्रोही हो जाएगा। समाज क्या कहेगा? ये तो बिगड़ गए हैं, ये देखो अवतारों की नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते। देवी देवताओं को भी मानते हैं, अवतारों को भी मानते हैं, लेकिन जो जिस रूप में है उसी रूप में। अवतार किसको कहते हैं? मां गीता में एक श्लोक
कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य, आप बहुत सुना करते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह कामना की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह उनकी भावना है कि जब जब अधर्म की वृद्धि हो और धर्म का ह्रास हो, परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में अवतरित होते रहूं। और हर महापुरुष की यह कामना होती है। इसलिए जो मुक्त पुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, सृष्टि में अवतरित होते हैं अन्याय के उन्मूलन के लिए। जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो गर्भ धारण नहीं करता, वो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो सभी बंधनों से मुक्त है। सच्चिदानंद परमात्मा भला किसी बंधन में क्यों आएंगे? इसलिए अवतार का अर्थ है दिव्य शक्ति का अवतरण, जो सामान्य मानवों से कुछ विशिष्ट योग्यता लिए हुए होता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सच्चिदानंद परमात्मा का अवतार होता है। देवता का पूजन क्या है? मातृदेव भव, माता की पूजा, माता का सम्मान कीजिए, उसने हमें जन्म दिया है। पिता का सम्मान कीजिए, उसने पालन पोषण किया है। आचार्य का सम्मान कीजिए, उसने ज्ञान का प्रकाश दिया है। यहाँ जितने सुंदर साथ श्रोता के रूप में बैठे हैं, आपको यदि पढ़ाया लिखाया नहीं गया होता तो आप मेरी बात को कैसे समझ पाते? इसलिए उस शिक्षक का सम्मान कीजिए जिसने आपको ज्ञान देकर मनुष्य के युग बनाया है। जो अनपढ़ होते हैं वो कुछ ग्रंथ का कोई भी अंश न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं। तो माता पिता यदि जन्म भी दे दें, हमारे पास शिक्षा नहीं रही, हमारा बौद्धिक विकास नहीं हुआ, तो हमारा आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है? इसलिए प्रत्यक्ष देवता है। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेद। हमारी संस्कृत के ग्रंथ क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जो चेतन देवता हैं इनका सम्मान कीजिए, ये इनकी पूजा है। जो हमारे महापुरुष सृष्टि में हो चुके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज शिव, हनुमान जी, गणेश जी, इनके गुणों की पूजा कीजिए, क्योंकि इनके गुणों पर समाज चलेगा तो इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन जब अद्वैतवाद की घोषणा की जाती है तो सनातन धर्म की जिन्होंने चादर उड़ी है वो कहते हैं कि यह हमारे विरोध में जा रहा है। सनातन किसको कहते हैं? वेद ही सत्य सनातन है। जो वेदों के विपरीत कथन है वो सनातन नहीं है, वो तो आधुनिक है, मतांतरों का दिया हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यह घोषणा करता है कि केवल एक परमात्मा की भक्ति हो जो अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, तो मैं समझता हूँ 80% हिंदू जनमानस इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। जो भी अद्वैत का प्रचार करेगा, जड़ की पूजा करने वाला समाज उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, चाहे ईसा मसीह हो चाहे कोई भी हो। गौतम बुद्ध जब सत्य बोलने लगते हैं, सत्य क्या था कि वेदों के नाम से पशुओं की हत्या की जा रही थी, बलि दी जा रही थी, यज्ञों में मांस का हवन किया जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम देवताओं को खुश करने के नाम पर ये सब कर रहे हो तो मैं न तुम्हारे देवता को मानता हूं, न वेद को मानता हूं, न धर्म को मानता हूं, मैं किसी को नहीं मानता। उनका ये एक प्रकार से क्रांतिकारी कदम था कि परमात्मा का नाम लेकर, वेद का नाम लेकर धर्म विरुद्ध बातें न की जाए। बुद्ध ने धर्म के स्वरूप को समझा, समाधि अवस्था में सत्य को देखा। लेकिन जब जगह जगह वे भी जानते हैं तो कट शब्दों के घाव उनको भी झेलने पड़ते हैं। श्री जी का प्रकटन जिस कालखंड में होता है, औरंगजेब का शासन चल रहा है, गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा समाप्त हो चुकी है, मुगल शासन का परचम लहरा रहा है और तलवार के बल से सारे भारतवर्ष को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई बोल नहीं सकता था। ऐसी अवस्था में संपूर्ण समाज में चेतना का संचार करना है, धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर एक परमात्मा की पहचान करानी है। आप सोचिए, जब हिंदू समाज को चर्चा प्रवचन ही सुनने को नहीं मिलेगा तो बेचारा क्या करेगा? इसलिए हमारा सारा समाज भटका हुआ है। जो रूढ़िवादी परंपराएं चल रही हैं उसी को धर्म माना जा रहा है। रूढ़िवादिता क्या होती है कि सभी लकीर के फकीर बन जाते हैं। सुंदर साथ जी, एक कटु बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए,
आज से लगभग 36 वर्ष पहले, 37 वर्ष पहले से जागनी शिविरों की शुरुआत हुई। 1986 में रतनपुरी आश्रम में 6 महीने का शिविर चला। 5वां शिविर 88 में चला और आज 2023 का समय चल रहा है। लगभग 36-37 साल में गुजरात में बहुत अधिक शिविर लगे, सुंदर साथ की जागृति हुई। समय समय का परिवर्तन होता है। उस समय सुंदर साथ पूरी निद्रा में था। सुंदर साथ को जगाने के लिए पाठों की परंपरा डाली गई, खूब सेवा पूजा भी कराई गई, मेहर सागर की परिक्रमा कराई गई। किसी तरह से सुंदर साथ राज्य से जुड़े। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप बच्चे को पहली कक्षा में ले जाते हैं, फिर मिडिल क्लास में ले जाते हैं, कॉलेज में ले जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाई का स्तर बदलता रहता है। मैं खेड़ा के सुंदर साथ से विशेष प्रार्थना करूंगा कि आप और आगे बढ़िए। आप आज का जो समय है, चितवनी का समय है, वाणी चिंतन का समय है। जैसे ये शिविर लगा तो प्रातःकाल चितवनी की क्लास अवश्य होनी चाहिए थी, सबको बैठकर चितवनी करनी चाहिए थी। मैं किसी को सेवा पूजा से मना नहीं कर रहा, लेकिन जरूर कहता हूँ कि 1 घंटा सेवा पूजा करते हैं, उसको आधे घंटे कीजिए और आधे घंटे चितवनी अवश्य कीजिए। क्योंकि युग के अनुसार आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन भर वही करते रहेंगे, चितवनी नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप घरों में जो सेवा पूजा करते हैं उसका रूप थोड़ा सा छोटा कीजिए और समय निकालिए। क्योंकि यदि आप समय दे सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनविद साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन, श्याम समाज जी साथ जी जित बैठे चौक पतन। जब आप प्रातःकाल का स्वरूप पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम बनना। आप प्रातः काल की सेवा पूजा में खुद बोल रहे हैं कि निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो। प्रतिदिन चितवनी की बात आप स्वरूप में बोल रहे हैं, तो क्रियात्मक रूप में यदि आप चितवनी नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा जागृत कैसे होगी। उसी में आगे क्या बोलते हैं? इनबित नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माँ। माया के दुखों से छूटने का क्या साधन है? इनविद नरक से छूटिए। प्रतिदिन चितवनी करेंगे, नख से सिख तक राज्य की शोभा आपके हृदय में बसेगी, तभी तो माया के कष्ट आपका पीछा छोड़ेंगे। पाठ पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंतन पूर्वक पढ़िए, औपचारिकता बस नहीं। जैसे 1 घंटे में 800 चौपाई पढ़नी है, 1200 पढ़नी है, जल्दी जल्दी उंगली फेर दिए तो उससे मिला क्या है? आप धीरे धीरे वाणी को पढ़िए, भले ही 500 चौपाई पढ़िए, समझ कर पढ़िए। आजकल तो 133 भाषाओं में टीका हो चुकी है, पूरी गुजराती भाषा में, जिस भाषा में दुनिया की चाहिए उस भाषा में आपके पास टीका है। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके मोबाइल पर भी हो गया। और तो और 5 भाषाओं में प्रतिदिन ज्ञानपीठ से रेडियो चैनल के माध्यम से संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली, गुजराती और हिंदी में चर्चा डाली जा रही है। अब तो सुंदर साथ के ऊपर है कि वाणी के चिंतन की गहराइयों में डूबे, अक्षरातीत की वाणी क्या कह रही है, सत्य ज्ञान का प्रकाश ग्रहण करे और उसको अपने जीवन में उतारे। खुलासा में एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी अक्से दूर। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को आप कहेंगे कि राजन स्वामी ने कहा है, हम नहीं मानेंगे। आप मेरी कोई भी बात मत मानिए, लेकिन जो वाणी कहती है उसको तो मानना ही पड़ेगा। आपको अपनी आंखें बंद कर अपने हृदय मंदिर में राज्य को देखना ही पड़ेगा। इसके पहले आप जो कुछ कर रहे हैं वो तो एक परंपरा डाल दी गई है, बच्चों के लिए है। जब आपकी उम्र 15-20 साल से ऊपर हो जाए तो चितवनी में आपको लगना ही पड़ेगा। घर के छोटे बच्चों को सेवा पूजा में लगा दीजिए, या जिनको चितवनी नहीं लगती है, जिनका मन चंचल है, उनको सेवा पूजा में लगा लीजिए। लेकिन आप थोड़ी देर भी वाणी अवश्य चिंतन में लाइए, वाणी का चिंतन कीजिए, चितवनी कीजिए। इसी से जागने का पथ आपका प्रशस्त होगा। जब ये बातें मैं कहता हूँ तो मेरा भी विरोध होता है कि राजन स्वामी ने नया मार्ग निकाल दिया। मैं कोई नई बात नहीं कहता हूँ, मैं वह कहता हूँ जो वाणी में कहा है, मैं वह कहता हूँ जो श्री जी के मुखारविंद से निकला है।
वैसे ही जब श्री जी स्वयं चलते हैं सत्य को फैलाने के लिए, तो संसार में विरोध होता है और उनको कहना पड़ता है, मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ठीक आओ मत कोई। बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। जो मेरे साथ आएगा, मैं तो बिगड़ा हूं, तुमको भी बिगाड़ दूंगा। लेकिन संख्या बल से कभी घबराना नहीं चाहिए। देखिए, आज समाज में संख्या किसकी होती है? आज सतयुग नहीं है। नीतिकारों ने कहा है, सत्यमेव जयते न नृतम सत्य ने पंथा वित्तो देवयाना। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। लेकिन प्रारंभ में सत्य को मानने वाले बहुत कम होते हैं। एक व्यक्ति सत्य की पुकार लेकर के चलता है, सत्य का ध्वज लेकर चलता है, तो यह संसार पहले पत्थर मारता है, कटु शब्दों के बाण मारता है, फिर मन महसूस कर चुप हो जाता है और वो भी पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन जो आगे चलेगा उसको पत्थर खाने पड़ेंगे, उसको हर जगह फूलों के हार नहीं मिलेंगे। इसलिए इस देश ने दयानंद को 14 बार जहर दिया, 1-2 बार नहीं, 14 बार। गौतम बुद्ध को यही झेलना पड़ा, शंकराचार्य को यही झेलना पड़ा, सब कुछ झेलना पड़ता है। यदि आप सत्य की बात कहेंगे तो जो रूढ़िवादी समाज असत्य की चादर ओढ़े बैठा है उसको क्यों छोड़ेगा। इसलिए एक स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करना लोहे के चने चबाने की तरह कठिन होता है, ऐसे समय में जब समाज में सत्य का प्रकाश नहीं है। आप देखिए, धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर समाज को जो सनातन वेदों की शिक्षा से दूर कर दिया गया है, क्योंकि असत्य का प्रकाश है। पूरे भारतवर्ष में जितनी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, चाहे गणेश जी की बनाई जाए, लक्ष्मी सरस्वती की बनाई जाए, दुर्गा जी की बनाई जाए, क्या होता है? अरबों रुपयों की मूर्तियां बनाई जाती है, गली गली में पूजा की जाती है और फिर पानी में बहा दिया जाता है। उतनी धनराशि यदि शिक्षा में व्यय कर दी जाती तो क्या होगा? आज किसी हिंदू के घर जाइए, इसी गांव को ले लीजिए, तो मैं पूछूं कि क्या हर घर घर में कोई ग्रंथ होगा? नहीं। 10-15 रुपए की गीता तक नहीं होगी। यहां जितनी सभा में बैठे हैं, मैं पूछूं कि गीता का पहला श्लोक सुनाइए, नहीं। घर घर वाणी होगी? नहीं। घर घर रामायण होगी? नहीं। लेकिन दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, लाखों रुपए पानी की तरह जनता बहा देगी, क्योंकि एक परंपरा है, देखा देखी है। और पुनः जिसको मत्था टेकते थे पानी में फेंक देते हैं, गंदे पानी के नाले में भी फेंक देती है दुनिया। वही काम कोई मुस्लिम कर दे तो दंगे भड़क जाएंगे। कहने का से क्या है? जब समाज एक बार भटक जाता है, अब उसको रास्ता बताइए तो वो प्रहार करता है, उसको लगता है कि मेरी भावनाएं आहत की जा रही हैं। इसलिए श्री जी को कहना पड़ा कि बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं संसार की नजर में बिगड़ा हुआ हूं, तुम मेरे साथ आओगे तो तुमको भी ये दुनिया बिगड़ा हुआ कहेगी। एक प्रकरण ही उतरा था कीर्तन में, पतित शिरोमणि यो कहे, जो मैं क्यों है वज्र लेप मेरे साहेब स्वदेश। पतित कौन है? जो संसार से उल्टी राह चले, संसार परमात्मा को साकार मानता है, निराकार मानता है। लेकिन यदि कोई यह कहे कि साकार निराकार से भिन्न एक स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति कीजिए, तो ये संसार सुनने के लिए तैयार नहीं होता। संसार क्या कहेगा? ये तो पतित हो गए। आप अभिवादन को ही देख लीजिए, वेद में हर जगह नमस्ते शब्द है, प्रणाम शब्द है। वयम त्वाम प्रणनुमा, ये वेद के मंत्र का अंश में बता रहा हूं। हे, हम आपको प्रणाम करते हैं, हे परमात्मा हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आपने रामायण सुना, महाभारत सुना, सब में क्या है? राम, युधिष्ठिर, अर्जुन, लक्ष्मण सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। लेकिन अभिवादन में क्या है? कोई सामने मिलता है तो कोई जय राम बोलता है,
कोई नमो नारायण बोलता है, कोई राधा स्वामी बोलता है, कोई स्वामी नारायण बोलता है। अभिवादन के तरीके अलग अलग पंथों के अलग अलग हैं। उनको कहिए कि आप ये मत कीजिए, जो वेद शास्त्र में लिखा है वह को मानिए, तो क्या वो मानेंगे? कहेंगे कि आप हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर केस भी कर दिया जाए कि आप हमारी मान्यताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि संसार सत्य को सुनना नहीं चाहता, पहले नहीं सुनेगा, विरोध करेगा, बाद में अवश्य मान लेगा। इसलिए जब स्वलीला अद्वैत परम धाम की वाणी आती है, महामती जी के तन से अवतरित होती है, उस अलौकिक ज्ञान को लेकर श्री जी जगह जगह जा रहे हैं, परम धाम की आत्माओं को जगा रहे हैं। तो आप देखते हैं मस्कत बंदर में कितनी समस्या हो जाती है। अवासी बंदर में भैरव सेठ को कितना झेलना पड़ता है, किसरी जी को भी विवश होकर के वहां से चलना पड़ता है। सब सुंदर साथ कहते हैं किसरी जी आप जाइए, आपके रहने लायक अब यहाँ नहीं रह गया। दीप बंदर में कितना कष्ट झेलना पड़ता है, रामनगर में कितनी परेशानी, क्या गुनाह था कि सबको एक परम धाम की तो पहचान दी जा रही थी। वह ज्ञान जिसको पाने के लिए लक्ष्मी जी तरसती रह गई, कठोर तप करने के बाद भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। वाणी क्या कहती है, किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो खोजिया जो काव्य त्रिगुण। किन एक बूंद न पाइया, किसी को परम धाम का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता। वाणी क्या दर्शाती है, बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन सरो बेहद बनेजगा होएगा साथी, सो एक लवे होसी टुक टुक। अखंड परम धाम का ज्ञान, बेहद का ज्ञान देने वाला इस सृष्टि में कौन है? आप कहीं भी जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, सातों पुरियों में भ्रमण कर लीजिए, कोई यह बताने वाला नहीं होगा कि स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। अब जब मिल रहा है महामती जी के तन से, परम धाम की वाणी का अवतरण हो रहा है, तो भी समाज उसको सुन नहीं रहा। और सुंदर साथ का समूह तो तारतम लिया हुआ है। बीतक में एक चौपाई आती है, देखिए मैंने आपको एक बात कही है, इस सृष्टि का सिद्धांत है, जब आप वृक्ष पर चढ़ते हैं तो उतरना पड़ेगा। आज आप भोजन बनाते हैं तो कुछ घंटों के बाद वह खराब होना शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा खराब हो जाएगा। एक महल बनाते हैं, महल बनते ही कमजोर होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही मृत्यु उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इसी तरह से कितना भी सत्य ज्ञान फैलाया जाए, सृष्टि में उत्थान के साथ पतन की प्रक्रिया जुड़ जाती है। श्री जी के तन से साक्षात लीला हो रही है, 1751 तक जाहिरी तन से लीला चल रही होती है, लेकिन ऐसी भी स्थिति आती है कि 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फेर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। आपने अष्टबार की बीतक में सुना है, प्रातः काल चर्चा होती है 9 बजे से 12 बजे तक। प्रातः काल सबसे पहले चितवनी होती है, उसके बाद 9 से 12 बजे तक चर्चा होती है। संध्या समय 4:30 बजे श्री जी के स्वरूप की आरती उतारी जाती है, और रात्रि के 9 से 12 बजे तक चर्चा चलती है, जो कभी 1 और 2 बजे तक चलती है, कभी 3 भी बज जाते हैं। 3 घंटे तो अनिवार्य रूप से रात्रि को चर्चा होती है, कभी 4, 5 या 6 घंटे भी बीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही श्री जी का अंतर्ध्यान होता है, चितवनी पर विराम लग जाता है। लालदास जी को अष्टपहर की रचना करते समय विवश होकर लिखना पड़ता है, 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे। कि जब तक 11वीं सदी थी, 11वीं सदी का समय क्या है, 1745 तक, 1745 नहीं, यहाँ 1751 का भाव लिया जाएगा। 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कई अंग ठरे। अंग ठरना किसको कहते हैं, आपको गुजरात में नहीं पता चलेगा, आप सरसावा जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अंग ठरने का मतलब हाथ पैर सिकुड़ जाए ठंड के मारे। वहाँ की ठंडक में आप जाएंगे, जब 0 का तापक्रम होता है,
पानी में हाथ डालेंगे तो लगेगा कि गल गया, और सवेरे भोर में आप 4 बजे भूल से निकल गए बिना मोटा स्वेटर पहने तो लगता है कि हड्डियों में ठंड घुस गई है। उसको कहते हैं अंग ठरना। लाल अग्यारी जोलो रहे तोलो बहुत चाह धरे। चर्चा सुनने की, चितवनी करने की गर्मी कब तक रही? 1751 तक। फिर ठंडे पड़ते गए लाल का अंग ठरे। जब समाज का एक पथ प्रदर्शक नहीं होता है तो समाज तो चीटीहार ऊंट कतार की तरह चलता है। हुआ क्या? श्री जी का अंतर्धान होता है। अधिकतर ब्रह्मात्माओं ने तन छोड़ दिया। समय अंतराल में छत्रसाल जी ने जगह जगह प्रचारक भेजे, वाणी का प्रकाश चलता रहा, लेकिन लालदास जी भी ओझल हो जाते हैं, मुकुंद दास ओझल हो जाते हैं। छत्रसाल जी के अंतर्ध्यान के बाद तो स्थिति और विकट हो जाती है। उसमें 30 सृष्टि जो 1745 से लेकर 1775 तक का समय जो होता है वो केवल चर्चनी का रह जाता है, ज्ञान की चर्चा का। चितवनी समाप्त। 1751 के बाद चितवनी की लीला बंद हो जाती है, क्योंकि संध्या समय जो चितवनी कराई जाती है 4:30 बजे के समय, श्री जी साक्षात सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सब सुंदर साथ उनको राज्य का स्वरूप मानकर चितवनी करता है। चितवनी करता है मूल मिलावे में, लेकिन यह भाव लेता है कि हमारे सामने वही मूल मिलावे वाला स्वरूप बैठा है महामती जी के धाम हृदय में। जब श्री जी चर्चा करते हैं तो जाको दिल जिन भासो तासो मिले तिन विद, मनचाया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। जो जिस रूप में उनको पहचानता है, किसी की इच्छा होती है कि मैं युगल स्वरूप परम धाम का देखूं तो उसको इन नयनों से परम धाम के दर्शन होते हैं। कोई राधा कृष्ण को देखना चाहता है और उसको राधा कृष्ण का दर्शन होता है। कोई सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी का दर्शन करना चाहता है तो श्री जी की कृपा उस पर बरसती है और वो साक्षात सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी का दर्शन करता है। कोई 25 पक्षों में घूमना चाहता है, जिसकी सच्ची श्रद्धा होती है 25 पक्षों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। आप सोचिए, यह ब्रह्मलीला 10 वर्षों तक चलती है, उसके पश्चात सब बंद हो जाता है, क्योंकि श्री जी के स्वरूप में कौन बैठे? सिंहासन पर वाणी पधराई जाती है। वाणी ज्ञान का स्वरूप है तो सब ज्ञान में लग जाते हैं। यह नहीं सोचते कि आरती अंग चतुर्दश केरी, पांचों स्वरूप मिल एक बेरी। जो वाणी पर सिंहासन पर वाणी पधराई गई है ज्ञानमय स्वरूप से, वही अक्षरातीत उसमें विराजमान है। और उस अक्षरातीत को वाणी के शब्दों से हम पहचाने अपनी आत्मा के धाम हृदय में। अक्षरातीत कहाँ है? हक नजीक शहरक से आड़ो पटना द्वार। खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। खोली आंखें समझ की, मैंने तुम्हारी ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है, फिर भी तुम देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। वाणी यह पुकार कर कह रही है कि अक्षरातीत कहाँ है? हक नजीक से, हरक से, प्राण की नली से भी निकट है। लेकिन उस समय वाणी हस्तलिखित थी। सुंदर साथ 10 वर्षों तक चर्चा अवश्य सुना था, लेकिन श्री जी के अंतर्ध्यान होने के बाद जो सुंदर साथ में निराशा का एक दौर चला, उसने चितवनी पर विराम लगा दिया। चितवनी पर विराम लगते ही जो आध्यात्मिक प्रगति थी वह थम जाती है। बौद्धिक प्रगति तो चलती रहती है 30 वर्षों के पश्चात, कालांतर में वह भी बंद हो जाता है, क्योंकि 30 सृष्टि विष्णु 100 वर्षे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। 30 सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि की जागने के होते हैं। 10 वर्ष ब्रह्म सृष्टियों की लीला होती है जागने की। ईश्वरीय सृष्टि इल्म और ईमान पर तो रहती है, लेकिन चितवनी छोड़ देती है। जब जीव सृष्टि का राज्य होता है तो चितवनी भी बंद, चर्चनी भी बंद, चर्चा भी बंद, वाणी का चिंतन भी बंद, केवल शरीयत का बुलबाला हो जाता है। और वह धारा आज तक चली आ रही है। 1775 के बाद जो शरीयत की नदी बही, वो नदी बड़े वेग से चल रही है। जब मैं कहता हूँ कि सुंदर साथ जी वह मार्ग अपनाइए जो श्री जी ने पन्ना जी में 10 साल की लीला करके दिखाई थी, क्योंकि चितवनी हमारी आत्मा का आहार है। चितवनी के बिना यदि कोई सोचता है कि मैं अपनी आत्मा की जागृति कर लूंगा, तो दिन में सपने देखने जैसा है। सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में कोई ये सोचे
कि मैं वाणी से दूर होकर, वाणी के चिंतन से दूर होकर, चितवनी से दूर होकर अपनी आत्मा को जगा लूंगा, अपनी आत्मिक दृष्टि युगल स्वरूप को देख लूंगा और अपनी परात्मा को देख लूंगा, तो ये असंभव है। लेकिन मेरे इस कथन को सुंदर साथ का एक बहुत बड़ा समूह क्या समझता है कि राजन स्वामी परंपरा के विरुद्ध बोल रहे हैं। हम मैं परंपरा के विरुद्ध बोल रहा हूं, लेकिन 1775 के बाद जो परंपरा चली है उसको मैं अंध परंपरा कहता हूं। जो सच्ची परंपरा क्या है, जो श्री जी के तन से होने वाली लीला में जो परंपरा चली वो सच्ची परंपरा है। मैं चाहता हूं कि समाज उस पर चले, प्रतिदिन चितवनी करे, प्रतिदिन वाणी का चिंतन करे और मानसिक सेवा में, पूजा में रहिए। आप जब भोजन कीजिए तो राज्य को मानसिक रूप से भोजन करा दीजिए, कहीं भी कर रहे हो। हर पल राज्य के साथ विहार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेवा बंद कीजिए, प्रेम और सेवा ही तो हमारी आत्मा का आधार है। लेकिन चितवनी की प्रक्रिया छोड़ने से क्या होगा, आपकी आत्मा की जागृति का मार्ग बंद हो जाएगा। लेकिन इसको भी एक विरोध के नजरिए से देखा जाता है कि राजन स्वामी ने केवल चितवनी की बात करनी है और सेवा पूजा से हमको हटा देते हैं। आपके ऊपर चयन करने का अधिकार है। धर्म किसी पर थोपा नहीं जाता, धर्म आत्मा के द्वारा अंगीकार किया जाता है। आप अपनी आत्मा यदि राज्य के प्रति समर्पित नहीं कर सकते, राज्य ने वाणी में क्या कहा है कि यदि हमारे आत्मा के धाम हृदय के सिंहासन पर जो मासूक सेज न आया, देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग लियो इन सेज को, ताई निर्फल गई जो रात। निर्फल गई जो रात का अर्थ क्या है, इस जागने के खेल में आना ही हमारा व्यर्थ है यदि हमने अपनी आत्मा के सिंहासन पर राज्य को बैठाया नहीं, उनको प्रत्यक्ष देखा नहीं, उनसे बातें नहीं की और अपने आत्मा के कानों से उनकी बातें नहीं सुनी, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप राज्य के इस कथन को मानिए, मेरे कथन को कुछ न मानिए। मैं तो जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं कुछ बड़ा हूं, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन राज्य की बातों को मैं आप तक सुना रहा हूं। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, यदि ये वाणी की चौपाई ऐसा कह रही है तो उसका पालन आपको करना चाहिए, क्योंकि वाणी आपके राज्य की है, परम धाम आपका है। वाणी आपकी, राज्य आपके, परम धाम आपका। मेरा इससे क्या लेना देना, मैं बीच में मध्यस्थता क्यों करूं। आप अपने अक्षरातीत प्राणेश्वर की दी हुई वाणी का चिंतन कीजिए और वाणी के कथनों को राज्य का आदेश मान करके उसका पालन कीजिए। वाणी में जो कुछ कहा है उसको अक्षरशः सत्य मानिए और वाणी के निर्देशों पर यदि समाज चलेगा तो आज समाज की स्थिति कुछ और हो जाएगी। आप सोचिए, हमें परिक्रमा भी किसकी करनी चाहिए, केवल राज्य की। मेरी बातें कुछ अटपटी हो जाती है। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां भी पंचकोसी परिक्रमा होती है, अयोध्या में भी परिक्रमा होती है। लेकिन वृंदावन और अयोध्या की बात यह है, अयोध्या की, कि हर गली गली में राम के मंदिर हैं। वृंदावन और अयोध्या में कोई मांस की दुकान मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। मांस और शराब की दुकानें कानूनी रूप से अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार में प्रतिबंधित है। यहां तक कि गंगोत्री में लहसुन प्याज तक प्रतिबंधित है। लेकिन आप देखिए, पन्ना जी में पृथ्वी परिक्रमा होती है। इस वर्ष 15,000 की संख्या गई थी। कितना अच्छा होता कि ये 15,000 सुंदर साथ केवल गुम्मट बंगला जी की परिक्रमा करते। परिक्रमा किसकी की जाती है, इष्ट की परिक्रमा की जाती है। आप महाभारत के युद्ध का प्रसंग पढ़िए। महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। युधिष्ठिर रथ से उतरकर आते हैं, भीष्म पितामह के रथ की परिक्रमा करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। जो पूज्य जन होते हैं, हमारी संस्कृत में उसकी परिक्रमा करने का विधान है। एक बार एक पौराणिक आख्यायिका है, देवताओं में सभा हुई कि जो सारी पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा
उसी को सबसे बुद्धिमान बना जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी। सारे देवता अपने अपने वाहनों पर चले कि हम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आते हैं। गणेश जी ने सोचा कि भाई मेरा तो वाहन मूषक है, चूहा, कहां से इतनी परिक्रमा कर रहेगा। सारे देवताओं के तीव्रगामी वाहन है, उस पर तो जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कर आएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सारी पृथ्वी तो माता पिता के हृदय में बसती है, क्योंकि पृथ्वी पर जो अन्न पैदा होता है, फल पैदा होता है, सभी प्राणी उसी से जीवित रहते हैं। माता पिता ही जन्मदाते हैं, क्योंकि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वेद में क्या लिखा है? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं और ये धरती हमारी माता है। क्यों ना मैं अपने माता पिता गणेश पार्वती, शंकर और पार्वती की परिक्रमा कर लूं। गणेश जी उठते हैं, अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं। जब सारे देवता आते हैं, पूछते हैं कि गणेश जी आप तो कहीं गए नहीं, सबसे आगे बैठ गए कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा कर आया। गणेश जी कहते हैं कि अथर्ववेद पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। शिव और पार्वती जिसके पिता हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करे? वो तो उन्हीं की परिक्रमा कर लिया, हमने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। आप सोचिए, एक परंपरा तो है, मैं किसी का परंपरा नहीं करता, विरोध नहीं करता, सबको अपनी परंपरा को पालन करने का अधिकार है। लेकिन आप सोचिए, यदि ये 15,000 सुंदर साध केवल गुम्बट बंगला जी की परिक्रमा करते और प्रातःकाल बैठकर 2 घंटे ध्यान करते, 5-6 घंटे जो परिक्रमा करते हैं शाम तक, सवेरे से लेकर शाम तक पूरे वन में, और उसकी जगह केवल गुम्बट बंगला जी की परिक्रमा हो जाती है, बाईजुराज मंदिर की परिक्रमा हो जाती है, पूरे देश में ये इतिहास में लिखा जाता कि 15,000 लोग एक साथ बैठकर इस पन्ना धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। वो मीडिया में छपता, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता और सबको आत्मिक खुराक मिलती। लेकिन किसकी परिक्रमा नाम रखा गया? पृथ्वी परिक्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा हम क्यों करें? पृथ्वी तो हमारा कोई इष्ट थोड़े है। हमारी इष्ट कौन है? श्यामा जी हैं। हमारे इष्ट हैं राज जी हैं। राज जी, श्यामा जी जिस गुम्बट जी में विराजमान है, बंगला जी में विराजमान है, उसकी हमें परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन एक परंपरा चल गई, उसका विरोध कौन करेगा? और मैं कह दे रहा हूं, इसका परिणाम तो मुझे भी मालूम है कि क्या होगा, लेकिन सत्य को कभी आंच नहीं आती। आज नहीं तो कल ये समाज समझेगा कि हमें परिक्रमा किसकी करनी है। देखिए, परिक्रमा 2 होती है, एक जाहिरी परिक्रमा, एक बाहरी परिक्रमा। स्थूल परिक्रमा क्या है? जिसमें हम चलते जाते हैं, इष्ट के चारों ओर घूमते हैं। तो आप गुम्बट बंगला जी की परिक्रमा कीजिए। इसी के लिए सेवा पूजा में कहा गया है कि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। और जो एक आंतरिक परिक्रमा है, वो चितवनी से परम धाम के 25 पक्षों की परिक्रमा। आप ध्यान में डूब जाइए, 25 पक्षों में घूमिए। आपका हौज कौसर कैसा है, मानिक पहाड़ कैसा है, पुखराज कैसा है, उसकी परिक्रमा कीजिए। लेकिन मेरी बातें किसी को बहुत कष्टकारी लगेगी। कोई क्रोध में इतना भी हो सकता है कि उसका बस चले तो मेरे ऊपर पत्थर भी फेंक देंगे। यहाँ कोई नहीं फेंकेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि समाज में कितना विरोध होता है। इसलिए मुझे तो कहना पड़ता है वैसे ही कि बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। जिसको सत्य की राह पर चलना है उसको पत्थर सहने ही पड़ेंगे। वाणी परम सत्य है, क्योंकि परम सत्य के स्वरूप अक्षरातीत की कही हुई है। सारा संसार एक तरफ हो जाए, लेकिन कभी भी असत्य का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। भर्तृहरि ने क्या कहा है? निंदंत नित्य निपुणा यदि व स्तवंत। नित्य में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम। लक्ष्मी आए या चली जाए, अद्य एव मरणमस्तु युगांतरे वा। मृत्यु आज ही हो या युगों के बाद, न्यायात पथा प्रविचलन्ति न धीरा। न्याय के मार्ग से कभी धीर पुरुष पीछे नहीं हटते हैं। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। भीष्म पितामह सोचते हैं कि मैं राजा के अधीन हूं, मैं कैसे बोलूं। द्रोणाचार्य सोचते हैं कि अश्वत्थामा का मित्र है दुर्योधन, मैं यदि रोकता हूं
तो मेरा बेटा नाराज हो जाएगा। कृपाचार्य सोचते हैं कि मैं अपने जीजा को नाराज कैसे करूं। सब चुप रहते हैं, केवल धर्म के अवतार है विदुर जी। वह भरी सभा के बीच में बोलते हैं कि दुर्योधन, जो तुम पाप कर रहा है इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। दुर्योधन बहुत कुछ बोल जाता है कि यदि आप मेरे काका श्री नहीं होते तो मैं आपकी तलवार से सिर काट देता, लेकिन विदुर की आवाज को कोई दबा नहीं पाता है। इसलिए संसार के विरोध की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य का अनुसरण करना चाहिए। अपनी अंतरात्मा से पूछिए सत्य क्या है, और जो आपकी अंतरात्मा कहे। सत्य और असत्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। पहला है श्रुति, श्रुति का कथन हो, वेद का कथन हो। दूसरा स्मृति, धर्मशास्त्र का कथन हो। तीसरा सदाचारा, सदाचार के अनुकूल है कि नहीं। और चौथा स्वच्छ प्रियम आत्मना, अपनी अंतरात्मा की आवाज। इससे धर्म के लक्षणों की 10 लक्षणों की परीक्षा करनी चाहिए। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। बड़े बड़े सम्राट आते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, उनके पास चतुरंगड़ी सेना होती है। सारा संसार भी कभी विरोध करे तो अकेला होकर सबका विरोध झेलने का साहस रखना चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि यदि मैं इस सत्य के अनुकूल हूँ, यदि परमात्मा मेरे साथ है तो ये संसार कुछ भी नहीं है। हाँ, आपके अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए। मन, वाणी, कर्म से यदि आप सत्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो सर्वशक्तिमान हर पल आपके साथ है। आपको कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। संभव है आपके पास 2 मुट्ठी खाने के लिए भी अन्न न हो, संभव है आपके पास लंगोटी के लिए भी कपड़े न हो, 2 गज जमीन भी नहीं हो जिसकी छत के नीचे आप नहीं रह सके। फिर भी यह विश्वास रखिए, यदि आपके पास साहस है, आपके पास धैर्य है, यदि आपको सच्चिदानंद परमात्मा है, इस पर विश्वास है, तो सारे संसार से भी नहीं घबराना चाहिए। अब देखिए, सारा भारत अकबर की सत्ता के अधीन हो गया था। राणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ती है, वनों में भटकना पड़ता है, लेकिन वह कभी सिर नहीं झुकाता। आज राणा प्रताप का पूरा विश्व सम्मान करता है, अकबर का कोई सम्मान नहीं करता। वनों में भटकने वाले 5 पांडवों के प्रति संसार नतमस्तक है, हरिश्चंद्र के प्रति संसार नतमस्तक है। तभी तो कहावत कही जाती है कि सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का ट्रे न सत्य विचार। जो सत्य पर रहता है अंतो गत्वा विजय उसकी ही होती है। यह अवश्य है, कष्ट झेलना पड़ता है। एक बार दयानंद जी के, आप सुनते होंगे, सोचते होंगे कि राजन स्वामी बार बार नाम ले लेते हैं दयानंद का। इसलिए ले रहा हूं कि एक महापुरुष जिसकी गणना ब्रह्म सृष्टि में नहीं होती, उसके पास साहस है सत्य बोलने का, सत्य कहने का। पहले दिन उन्होंने पौराणिकों का खंडन किया तो मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुत खुश हुए कि अच्छा हुआ, एक हिंदू सन्यासी हिंदुओं का ही खंडन कर रहा है। दूसरे दिन उन्होंने कुरान का खंडन कर, इस्लाम वालों का खंडन कर दिया तो वो खफा हो गए। तीसरे दिन अंग्रेजों का खंडन कर दिया तो एक अंग्रेज आया, कहा कि स्वामी जी आपको पता नहीं है कि हमारा राज है, आप हमारा खंडन कर रहे हैं, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दयानंद क्या कहते हैं, यदि मेरी 5 उंगलियों की कोई बत्ती बनाकर भी जला देगा तो भी मैं सत्य कहना नहीं चाहूंगा। आप सत्य बोलिए, कटु न बोलिए। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। सत्य हो लेकिन कड़वा हो ऐसा भी न बोलिए। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो धर्म का कथन है, जो सत्य है, विदुर की तरह हमें सत्य का, धर्म का पक्ष लेना चाहिए। चाहे संसार हमें बिगड़ा हुआ कहे, नास्तिक कहे, कई अमृतमय वचन भी कहे, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसको फैला रहे हैं, अक्षरातीत की वाणी को फैला रहे हैं। और ब्रह्मवाणी को फैलाने में संसार जो भी उपहार देता है उसको मुस्कुराते हुए सहन करना चाहिए। अंत में हमारी ही जीत होगी, क्योंकि अंधकार में भटकता हुआ संसार जब वाणी को आत्मसात करेगा तो प्रायश्चित के आंसू बहेगा कि हमने क्या किया था। हो सकता है मेरी बातें सबको अच्छी न लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जहाँ वाणी के शब्द होंगे,
मैं वही कहूँगा जो तारतम वाणी कहती है, मैं वह नहीं कहूँगा जो समाज कहता है। समाज तो भटकता रहता है। इसलिए जो वेद का कथन है, शास्त्र का कथन है, और सबसे ऊपर हमारी परम धाम की वाणी जो श्री जी के मुखारविंद से अवतरित होती है, वाणी के कथन के विपरीत यदि सारा संसार भी एक तरफ हो जाए तो हमें अकेले ही सबसे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। जानते हैं नीति का कथन क्या है? त्याज्यम न धैर्यम विदुरी अपि काले। आपत्ति के समय कभी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्यात कदाचिन स्थितम अपनियात सा। धैर्य से वो अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जाते समुद्रे ही पोतमंगे सान्यांतरिको वांछति तुर्तमेव। समुद्र में यदि जहाज डूब जाए तो जब तक प्राण है उसमें बैठा हुआ यात्री दोनों भुजाओं से समुद्र को पार करने का साहस रखता है। आप भी साहस रखिए, चाहे कितना भी संकट हो, मैं संघर्ष करूंगा, सत्य की ज्योति को जलाए रखूंगा, और जब तक सत्य की ज्योति जलती रहेगी तब तक सत्य को कोई बुझा नहीं सकता। हर प्राणी यदि सत्य के लिए उन्मुख हो जाए कि सत्य को मानना और मनवाना, झूठ को छोड़ना और छुड़वाना ही अभिष्ट है, तो इस संसार का नक्शा बदल जाए। ऐसा है कि जो सत्य के प्रेमी होंगे उनको मेरे विचार अवश्य अच्छे लगेंगे। इसलिए श्री जी ने जब देखा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो उनको भी विवश होकर कहना पड़ा कि बेर बेर वर्जत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मेरे पास मत आओ, नहीं तो तुम्हारी भी गणना बिगड़ो में हो जाएगी। मैं किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने जिस संसार को तुम चाहते हो उस संसार को मैं घर डारिया जारिया हंसते सो लोक राखत है छिपाई। तुम संसार के लिए जी रहे हो तो खुश रहो, मैंने तो इस संसार को पहले ही छोड़ दिया। प्रणाम।